नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के समक्ष एक छोटी सी श्रृंखला लेके उपस्थित हुआ हूं। जो ये छोटी सी श्रृंखला है, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण ये रहेगी, क्योंकि इस श्रृंखला से कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूर्व से लेके अंत तक अवश्य देखें, तब जाके आप लोगों के समझ में ये आएगी। साथ ही आपसे निवेदन है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव अवश्य दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। जो आज का हमारा जो टॉपिक है, स्वतंत्रता के पूर्व भारत में समाचार पत्र, या कहें स्वतंत्रता से पूर्व उत्तराखंड में समाचार पत्र, कौन कौन से समाचार पत्रों के माध्यम से जनता की आवाज़ को उठाया जाता था और एक माध्यम बनता था जिससे कि एक स्थान की खबरें दूसरे स्थान तक जो पहुंचती थी। जो एक संचार का जो माध्यम था, जो छोटी छोटी चीज़ों का इस समाचार पत्र में जो ताना बाना बुना जाता था, जिससे कि उत्तराखंड के जनमानस तक अपनी आवाज़ और उनकी व्यथा, उनकी पीड़ा को पहुंचाया जाता था। दोस्तों, उत्तराखंड के अंतर्गत स्वतंत्रता से पूर्व जो प्रमुख समाचार पत्र थे, उसी कड़ी में मैं आपके समक्ष ये रखता हुए जाता हूँ। देखिए, अगर मैं पहले समाचार पत्र की बात करूँ तो गढ़वाली भाषा का जो प्रथम अखबार था, इसको जो नाम दिया था गढ़वाली, इसका जो प्रकाशन हुआ था दोस्तों, यदि मैं बात करूँ तो इसका प्रकाशन 5 मई 1905 को इसका प्रकाशन टिहरी रियासत देहरादून से इसका क्या हुआ था, प्रसारण हुआ था। समटाइम क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, टिहरी रियासत से सर्वप्रथम किस अखबार का प्रकाशन हुआ था, ये आपको बताना होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाएगा। जो गढ़वाली भाषा में लिखा हुआ जो समाचार पत्र था दोस्तों, उसका जो नाम है गढ़वाली समाचार पत्र। और जो ये गढ़वाली समाचार पत्र है, इसकी क्या खूबी थी, क्योंकि इस गढ़वाली समाचार पत्र में क्षेत्रीय भाषा को प्रमुखता से ध्यान में रखकर इस पत्र को, या कहीं समाचार पत्र को प्रकाशित किया गया था। क्योंकि लोग अपनी भाषा को अच्छी तरीके से समझते हैं और उनका जो कोऑर्डिनेशन होता है अपनी भाषा के साथ, वो बेहतरीन होता है। इसलिए जनता के बीच इसको पहुंचाना, सरलता से इसको समझना, गढ़वाली भाषा में ये पेपर छपा था। ये अगर क्वेश्चन आएगा तो ये किस तिथि को छपा था, तो दोस्तों 5 मई 1905 को इस पेपर का प्रकाशन हुआ था टिहरी रियासत देहरादून से। ठीक है, अब इसी कड़ी में मैं दूसरे पेपर के बारे में बात करूं आपसे, तो कुमाऊनी भाषा का जो प्रथम अखबार जो प्रकाशित हुआ था, इस अखबार से हर कोई परिचित होगा। जो ये अखबार था, इसका नाम था अल्मोड़ा अखबार। इसका जो प्रकाशन हुआ था, सर्वप्रथम पहली दफे इस पेपर का उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत प्रकाशन हुआ था ब्रिटिश हुकूमत के समय। ये संपूर्ण जो पत्रों की बात कर रहा हूँ, जो समाचार पत्रों की बात कर रहा हूँ, ये ब्रिटिश शासन काल के ही समय में ये प्रकाशित हुए थे। और जो अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन हुआ था दोस्तों, इसका जो प्रकाशन हुआ था 1817 में इसका क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ था। और साथ ही 1913 में इसके जो संपादक थे बद्रीदत्त पांडे जी, प्रथम दैनिक जो पत्र इन्होंने पर्वती, ये इनका था। कभी क्वेश्चन ये आएगा, सॉरी थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई, मेरे ध्यान से हट गया था। जो बद्रीदत्त पांडे जी ने जो 1913 में जो इसके संपादक के रूप में जो कार्य किया, और होते होते 1918 के मध्य अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन बंद हो गया था। क्योंकि इस अल्मोड़ा अखबार से बद्रीदत्त पांडे जी ने अंग्रेज हुकूमत की
उन चीज़ों को जनता के समक्ष ला खड़ी कर दी थी, जिससे कि जनता में कहीं ना कहीं ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक आक्रोश पैदा हो गया था। जब समाज में इस प्रकार का आक्रोश उत्पन्न होता है तो कहीं ना कहीं जो शासक करता है कहीं ना कहीं वो विचलित हो जाता है, क्योंकि इस अखबार के माध्यम से दोस्तों जो ब्रिटिश हुकूमत की जो चीज़ें थी, जिस प्रकार से उनका रवैया समाज के प्रति था और व्यक्तियों के प्रति था, जिस प्रकार से उन्होंने एक ऐसा दौर उत्तराखंड को गुलामी की ओर धकेल दिया था जिसमें बहुत ढेर सारे कर या कहें ऐसी उत्पीड़न चीज़ें की गई थी, जिसके माध्यम से जो बद्रीदत्त पांडे जी थे इन्होंने प्रमुखता से अल्मोड़ा अखबार में अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ खुलकर लिखा, जिससे कि जनता जनार्दन के बीच ये पेपर प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि जनमानस तक ये पेपर पहुंचा था। तो इसी चीज को देखते हुए अंग्रेज हुकूमत ने 1913 में इसका प्रकाशन 1913 में इसने जो बद्रीदत्त पांडे जी थे इसके संपादक के तौर पे इन्होंने कार्य किया, और 1918 में ब्रिटिश हुकूमत ने इस अल्मोड़ा अखबार को बंद करा दिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या बना, कभी क्वेश्चन ये बनता है कि किसके द्वारा अल्मोड़ा अखबार को बंद कराया गया, तो ये अंग्रेज हुकूमत द्वारा कराया गया था। और किस तिथि को इसको बंद कराया गया था, किस वर्ष कराया गया था, तो 1918 को ये बंद कराया गया था। और कुमाऊनी भाषा का जो प्रथम अखबार अगर पूछा जाता है तो ये अल्मोड़ा अखबार था। 1817 में इसका क्या हुआ, प्रकाशन किया गया था। और बद्रीदत्त पांडे जब इसके संपादक के रूप में जब इनके द्वारा कार्य किया गया था 1913 में बद्रीदत्त पांडे द्वारा इसका क्या किया गया था, संपादक के रूप में इन्होंने इस अखबार को देखा। अब बात करता हूं राज्य से प्रकाशित प्रथम दैनिक जो पत्र था वो पर्वती पत्र था। ठीक है, समटाइम क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों कि पर्वती पत्र या दैनिक पत्र कौन सा था, तो पर्वती पत्र था जो राज्य में पहली दफे ये दैनिक पत्र के रूप में जारी हुआ था, पर्वती। ठीक है, अब इसी कड़ी में मैं आप लोगों के समक्ष अगले पेपर के बारे में बात करूं तो राज्य का जो प्रथम हिंदी समाचार पत्र था वो लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल से ये निकलता था, और गढ़वाल समाचार पत्र के नाम से ये जाना भी जाता था, या कहें गढ़वाल से ये जो समाचार पत्र था जो इसका प्रकाशन हुआ था तो 1902 में इसका क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ था। देखिए फिर से इसे दोहरा देता हूँ, मैं आप लोगों को थोड़ा से सरलता वे में समझाने की कोशिश करूँगा कि समटाइम क्या पूछा जाता है कि उत्तराखंड राज्य में प्रथम दफे कौन सा हिंदी अखबार का प्रकाशन किस स्थान से हुआ था, और यह कौन सा था, तो लैंसडाउन गढ़वाल से इसका प्रकाशन हुआ था, और गढ़वाल समाचार पत्र 1902 में ये निकला था। ठीक है, अब इसी कड़ी में मैं आपके समक्ष श्री बद्रीदत्त पांडे जी की द्वारा जो साप्ताहिक पत्र निकाला जाता था, जो साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला जाता था उसका नाम क्या है, कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। जो उन्होंने जो शुरुआत की थी वो सत्य नामक जो साप्ताहिक पत्र इनके द्वारा निकाला गया, इसकी शुरुआत इनके द्वारा किया गया था। और यदि मैं बात करूं स्वतंत्रता के पूर्व के जो प्रमुख पत्र थे उनके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। जो स्वाधीन प्रजा एक नाम का एक साप्ताहिक पत्र निकलता था, 1930 के मध्य इसका प्रकाशन हुआ था। और दूसरा की यदि मैं बात करूं, जो दूसरा जो प्रमुख पत्र था वो था समता, ये निकला था आपका 1935 के
समथिंग ये पेपर प्रकाशित हुआ था। जो ये निकला था ये नैनीताल से इसका प्रकाशन हुआ था। और साथ ही दोस्तों ज्योति और कुमाऊं कुमुद करके ये साप्ताहिक पत्र भी जारी हुआ था, जो अल्मोड़ा से इसका प्रकाशन हुआ था। और विशाल कीर्ति करके एक साप्ताहिक पत्र भी जारी हुआ था। जो ये साप्ताहिक पत्र जारी हुआ था दोस्तों, ये पौड़ी गढ़वाल से इस पत्र का प्रकाशन हुआ था। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि विशाल कीर्ति का प्रकाशन किस स्थान से हुआ था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पत्र जो जारी हुआ था, जो साप्ताहिक पत्र जारी हुआ था पौड़ी गढ़वाल से। और ज्योति और कुमुद नाम का जो मैंने आपको बताया था, जो समाचार पत्र जो प्रमुख रूप से थे, जो तो ये मैंने आपको बताया ना, स्वतंत्रता से पूर्व के जो अन्य प्रमुख जो पत्र थे उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। देखिए उसके अंतर्गत आपकी ज्योति और कुमाऊं कुमुद करके ये पत्र निकलते थे, अल्मोड़ा से इसका प्रकाशन हुआ था। और स्वाधीनता प्रजा की जो मैंने आपसे बात करी थी 1930 के समथिंग ये निकला था, और समता 1935 के टाइम पे ये निकला था। ये जो समाचार पत्र हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। और अगर मैं बात करूं राज्य का प्रथम जो पत्र जो मसूरी देहरादून से जो अंग्रेजों ने निकाला था वो कौन सा था, कभी क्वेश्चन बनता है, ये पूछा भी जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजों ने प्रथम बार उत्तराखंड में किस समाचार पत्र को मसूरी देहरादून से अंग्रेजों ने निकाला था, तो उसका जो नाम है द हिल करके उनके द्वारा ये पत्र निकाला गया था, समाचार पत्र। और साथ ही यदि मैं बात करूं आपसे दोस्तों, सत्य नामक साप्ताहिक पत्र जो समाचार पत्र था वो किसने निकाला, कभी क्वेश्चन बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए जो ये पत्र निकाला गया था वो श्री पांडे जी द्वारा, बद्रीधर पांडे जी द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। तो दोस्तों एक छोटी सी ये श्रृंखला थी। यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट देना ना भूलें। दोस्तों मैं आप लोगों के समक्ष थोड़ी सी चीज़ रखना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, यदि जो भी अभ्यर्थी उत्तराखंड की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की यदि तैयारी कर रहे हैं तो मेरे द्वारा हैंडमेड नोट से तैयारी किए जा रहे हैं। यदि आप लोगों को चाहिए होंगे तो कमेंट सेक्शन पर जाकर आप अपना मोबाइल नंबर या मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए इस प्रकार से ये हैंडमेड नोट से बनाए गए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि इन्हीं नोट्सों से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि आप जो अध्ययन करते हैं उसे शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, क्योंकि विस्तृत रूप में सरल वे में आपके लिए ये नोट से तैयार किए हुए हैं। ये देखिएगा। यदि आपको चाहिए होंगे तो आप इस चैनल से भी जुड़े हैं। साथ ही आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि यदि आपको चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, और साथ ही आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।